प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा आज के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 2 और 12 से 14 तक से लिया गया है। वचन कहता है, विश्वास में सच्चे पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और हमारी आशा ईसा मसीह के आदेशानुसार ईसा मसीह का प्रेरित है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करे। मैं हमारे प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 39 से 42 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरण का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आंख की धरण नहीं देखते हो, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरण निकालो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्ती, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस तिमोथी को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि वह ईसा मसीह का प्रेरित है। वह तिमोथी को स्पष्ट रूप से बतलाता है कि एक समय में वह स्वयं ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे दंड नहीं बल्कि उसके अपराधों को क्षमा कर उसे सुसमाचार प्रचारक के रूप में चुना है। अतः संत पौलुस तिमोथी को अपने विश्वास में मजबूत एवं अडिग बने रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु प्रेम है, दयालु हैं। वे सबों के ऊपर दया करते तथा उनके पापों से उन्हें मुक्त करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, सुसमाचार का प्रचारक ईश्वर की प्रेरणा से प्रेरित होता है। वह किसी प्रकार के पुरस्कार के लिए काम नहीं करता है और ना ही किसी को बहकाने के लिए। वह सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाता है। यीशु के समान वह एक दीन और दुर्बल सेवक का जीवन अपनाता है। प्रभु यीशु ने अपने को ईश्वर के दीन और दुर्बल सेवक के रूप में स्वीकार किया और पिता ईश्वर की इच्छा पूरी की, ताकि वे पतित मानव का उद्धार कर सकें। संत पौलुस भी दुर्बलों के लिए दुर्बल बने और उन्होंने अपना जीवन कलीसिया की सेवा में समर्पित किया।
अतः स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपने को या अपनी संस्कृति को दूसरों से या दूसरों की संस्कृति से अधिक महान समझता है, वह एक सफल सुसमाचार प्रचारक नहीं हो सकता है। वास्तविकता तो यह है कि हम सभी दुर्बल हैं। एक रोगी अगर अपनी परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता है तो उसका उपचार करना असंभव ना भी हो बल्कि कठिन अवश्य होता है। उसकी मानसिकता का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। यही बात हमारी आध्यात्मिकता पर लागू होती है। सबसे पहले तो हमें स्वीकार करना है कि मनुष्य कमजोर है, पापी है। हम में से प्रत्येक की अपनी अपनी कमजोरी है। अतः दूसरों के दोषों पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए। जो अपनी दुर्बलता को जानता और स्वीकार करता है वही दूसरों की दुर्बलता का सही आकलन कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी बड़ी गलतियों को ना देखकर दूसरों की छोटी गलतियों को ही देखने लगें। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, कभी कभी अधिक पढ़ाई या ज्ञान के कारण हम घमंडी बन जाते हैं और खुद के स्वार्थ के लिए काम करते हैं। इसके चलते हम दूसरों में जो अच्छाइयाँ हैं उसे पहचान नहीं पाते हैं। सदा दूसरों की टीका टिप्पणी करने में लग जाते हैं और उन्हें हतोत्साह करने से पीछे नहीं हटते हैं। कुछ समय निकालकर यदि हम दूसरों की जिंदगी पर नजर डालें तो हमें यह पता चलेगा कि हमें दूसरों से बहुत अधिक सीखना है, लेकिन इसके लिए खुला दिल होना चाहिए। हमारी जो क्षमताएं हैं उनको बेहतर बनाने के लिए दूसरों के विचार पर गौर करना जरूरी है। पवित्र ग्रंथ हमें एक दूसरे की सराहना एवं भलाई करने की शिक्षा देता है। एक ज्ञानी आदमी को दूसरों की सलाह लेना बहुत मुश्किल लगता है। हम सभी इस दुनिया में खुलकर इंसान बनने के लिए बुलाए गए हैं। अगर हमें सार्थक या लोकप्रिय बनना है तो अपने आप को प्रभु के वचन में आलोकित करें तथा उनकी वाणी को दूसरों तक पहुंचाएं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु हम प्रत्येक से कहते हैं कि सबसे पहले अपनी ही आंख की धरन निकालना चाहिए, तब जाकर हम दूसरों की आंख का तिनका निकालने के योग्य हो सकते हैं। प्रभु यीशु का यह वचन दुनिया के हर एक व्यक्ति पर लागू होता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों में कोई ना कोई कमियां पाई जाती हैं, लेकिन लोग अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, बस दूसरों को देखकर टीका टिप्पणी करने में उस्ताद हैं। यदि हम धार्मिक दृष्टिकोण से बातें करें तो बहुतों का सोच रहता है कि वे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक धर्मी हैं, धर्म के सभी कार्यकलापों में भाग लेते हैं। ख्रिस्तियों की बातें करें तो बहुतों की सोच यही होती है कि वे हर एक दिन पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक रविवार मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, कलीसिया द्वारा निर्धारित चंदाओं एवं सभी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, लेकिन उनके पड़ोस वाले ना तो प्रार्थना करते हैं और न ही मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। तब वे उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। अतः ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप ऐसे सोचते हैं तो ठीक है, लेकिन क्या आप अपने सामने वाले को प्यार की निगाहों से देखते हैं या फिर उनको निम्न दृष्टि से देखते हैं? यदि आप वास्तव में सबों को समान दृष्टि से देखते हैं, आपके हृदय में सबके प्रति प्रेम है, सामने वाले का मान सम्मान करते हैं, किसी के प्रति भेदभावना नहीं करते हैं, तो जरूर आप अपने सामने वाले को कह सकते हैं कि आप जो करते हैं या कर रहे हैं गलत है या ठीक नहीं है।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 13 तक में संत पौलुस भातृ प्रेम का गुणगान करते हुए कहते हैं, प्रेम के अभाव में सब कुछ बेकार है, क्योंकि प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता, न घमंड करता है और न ही अपना स्वार्थ खोजता है। इसलिए यदि हमारे हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है तो हम प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य होने के काबिल नहीं है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से हम अपने आप को विनम्रता के मार्ग पर अग्रसर कर एक दूसरे की भलाई करने में जीवन बिताएं। आमीन।